जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने यहाँ पे जो हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 है, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो जी पार्ट है तो वो हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी ये हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है तो फर्स्ट इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से डिकम्पोज करना है और फिर उससे जो आंसर आ जाए तो फिर उसके हमने क्या करना होगा, इंटीग्रेशन मालूम करना होगा। तो पहले हमने ये देखना है कि यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिग्री ऑफ नोमरेटर है तो वो है 1 और जो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है तो वो है 2। तो मतलब यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे जो फ्रैक्शन है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसकी हमने अब यहाँ पे डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन करना है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका जो तरीका है तो यहाँ पे ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर गिवन है तो वो यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। फर्स्ट यहाँ पे इसको हमने लिखना होगा फैक्टर्स की फॉर्म में। तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि 2x² एंड माइनस x माइनस 1। मतलब यहाँ पे इसकी हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पे इस -1 को अगर इस 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे -2 आती है। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 2x² और इस -x की जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया -2x एंड प्लस 1x और -1। मतलब यहाँ पे इसकी मैंने फैक्टराइजेशन कर ली। अब इन दोनों फर्स्ट टर्म से मैंने 2x को कॉमन कर लिया तो यहाँ पे ये रह जाएगा x माइनस 1 और इन दोनों टर्म से मैंने +1 को कॉमन कर लिया तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे ये x माइनस 1 और ये x माइनस 1 ये दोनों कॉमन है तो इसको मैंने कॉमन कर लिया और यहाँ पे बाकी ये 2x और +1 इसको अलग इस तरह ब्रैकेट में लिखना है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो वो हमारे पास x माइनस 1 और 2x + 1 की इक्वल आ गई। तो अब इन दोनों फैक्टर्स को मैंने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जगह यहाँ पे ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे लिखना है। तो अब यहाँ पे ये तरह आ जाएगा कि -x एंड -3 और डिनोमिनेटर में मैंने वो दो फैक्टर्स लिखना है कि x -1 एंड 2x + 1। जब इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है तो यहाँ पे भी मैंने डायरेक्ट लिखना है कि a एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 1। यहाँ पे ये हमारे पास लीनियर है और नॉन रिपीटेड। तो अब इसको हमने डायरेक्ट इस तरह लिखना है कि a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड b डिवाइडेड बाय 2x + 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, अब इसके बाद हमने इसके बाद हर एक टर्म को हमने x माइनस 1 और 2x + 1 से मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे अब ये मैंने डायरेक्ट लिखना है तो लेफ्ट साइड में रह जाएगा x -3 और दूसरा यहाँ पे ये वाला जो टर्म है तो यहाँ पे एक a रह जाएगा और दूसरा यहाँ पे ये x माइनस 1 और ये x माइनस 1 ये कैंसिल तो इसके साथ सिर्फ रह जाएगा 2x + 1 एंड फिर यहाँ पे ये जो है तो यहाँ पे b लिखना है। यहाँ पे ये 2x + 1 इस 2x + 1 से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ इसके साथ रह जाएगा x माइनस 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, अब इसमें हमने पुटिंग करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो हमारे पास ये वाला डिनोमिनेटर है तो ये x माइनस 1 है, मतलब एक ही डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि पुट x इक्वल टू +1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में हमने अब x की जगह क्या लिखना है, +1 लिखना है। तो यहाँ पे अब ये इस तरह आ जाएगा कि यहाँ पे ये माइनस और x की जगह क्या लिखना है 1 एंड -3 को इस तरह वापस लिखना है और यहाँ पे ये a लिखना है फिर 2 एंड x की जगह अगर मैं 1 पुट कर लूँ तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा 1 एंड +1 और यहाँ पे अब अगर मैं x की जगह 1 पुट कर लूँ तो 1 - 1 से 0 तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। यहाँ पे ये -4 आता है और यहाँ पे ये a इंटू 2 मल्टीप्लाई 1 से 2 एंड 1 + 2 से 3 तो यहाँ पे 3। तो अब यहाँ पे बोथ साइड को मैंने 3 से डिवाइड करना है तो a की जो वैल्यू होगी तो वो हमारे पास -4/3। तो यहाँ पे ये हमने a की वैल्यू मालूम कर ली। दूसरा अब हमने यहाँ पे जो सेकंड कांस्टेंट है b मालूम करना है। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे b की डिनोमिनेटर में 2x + 1 है। तो अब यहाँ से मैंने x की वैल्यू मालूम करना है और उस x की जो वैल्यू आ जाए तो फिर उस वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना होगा। तो यहाँ पे अब ये मैंने डायरेक्ट लिखना है कि पुट x इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड।
अच्छा, इस इक्वेशन नंबर 2 में हमने x की जगह लिखना है -1/2, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। ये लेफ्ट साइड में माइनस फर्स्ट लिखना है, फिर ये x है तो x की जगह ये -1/2 एंड इक्वल टू यहाँ पे ये फर्स्ट है ये लिखना है, फिर 2 लिखना है, और यहाँ पे x है तो x की जगह ये -1/2 एंड इसके साथ ये +1 रह जाएगा, ये भी इसी तरह लिखना है। फिर प्लस b लिखना है, और यहाँ पे ये जो x है तो x की जगह भी मैंने -1/2 एंड -1 ये इस तरह लिखना है। जब यहाँ पे ये माइनस माइनस से यहाँ पे इसके साथ -3 भी है ये वाला, तो यहाँ पे मतलब ये वाला -3 भी यहाँ पे हमने लिखना है। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस से प्लस, तो +1/2 आ जाएगा, और ये -3 इस तरह वापस लिखना है। यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल होता है, तो सिर्फ यहाँ पे रह जाएगा कि -1 एंड ये +1, और यहाँ पे अब इसको हमने यहाँ पे इसका एलसीएम लेना है, तो 2 हमारे पास इसका एलसीएम, और -1 को इस तरह ये वाला वापस लिखना है। अब इस 2 को हमने इस -1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये जाएगा -2। अच्छा, यहाँ पे इस लेफ्ट साइड में भी हमने एलसीएम लेना है, तो इसका जो एलसीएम है तो वो 2, और यहाँ पे ये जो 1 है तो इसको इस तरह वापस लिखना है, एंड फिर ये वाला माइनस, और 2 × 3 से 6, तो 6 लिख दिया। और यहाँ पे ये -1 + 1 से 0, तो 0 × ऐसे 0, एंड ये वाला अब इस तरह जाएगा कि b, और ये -1 -2 से -3, तो मतलब -3/2 यहाँ पे ये आ गई। जब यहाँ पे ये +1 -5 से माइनस यहाँ पे ये +1 एंड -6 से -5 आती है, और डिवाइडेड बाय ये 2, एंड यहाँ पे ये 0 अगर इसके साथ हम ऐड करें तो जैसे ये वाला वापस आ जाएगी। तो मतलब यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया कि -3/2, एंड इसके साथ यहाँ पे ये जो b है तो ये लिखना है। b की वैल्यू हमने मालूम करना है, तो बोथ साइड को हमने इस -3/2 की रेसिप्रोकल से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है मतलब, और इसके अलावा ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसकी रेसिप्रोकल से हमने बोथ साइड को मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि 5/2 एंड इसकी रेसिप्रोकल तो मतलब 2/3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। और राइट साइड पे भी इसी तरह आ जाएगी कि 2/3 एंड मल्टीप्लाई 3/2, और इसके साथ b लिखना है। जब यहाँ पे ये 3 इस 3 से कैंसिल, 2 इस 2 से, और लेफ्ट साइड में ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे अब इस 5 को हमने वहाँ 1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो मतलब 5 एंड यहाँ पे ये 3 और इक्वल टू b, तो b की जो वैल्यू हमने मालूम कर ली तो वो यहाँ पे 5/3 की इक्वल आ गई। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे जो हमने a और b की वैल्यू मालूम कर ली, तो अब इस a की वैल्यू और यहाँ पे ये जो b वैल्यू है, तो इसको हमने यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है तो इसमें पुटिंग करनी है। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे डायरेक्ट मैंने इक्वल, यहाँ पे a है तो a की वैल्यू हमने यहाँ पे मालूम किया था -4/3, तो इस a की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया कि -4/3 एंड डिवाइडेड बाय ये x - 1 इस तरह वापस लिखना है, और ये प्लस साइन ये लिखना है, और b है तो b की वैल्यू यहाँ पे 5/3, तो ये लिखना है 5/3 एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये 2x + 1 ये इस तरह वापस लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला जो दो फ्रैक्शन है तो ये हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की। अब हमने यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है तो ये लिखना है। तो इसके अलावा इसके साथ भी हमने क्या लिखना होगा, इंटीग्रेशन लिखना होगा, क्योंकि हमने इसके लिए इंटीग्रेशन मालूम करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ये मैंने लिखना है कि इंटीग्रल ऑफ, ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया। फिर यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है तो ये भी अब मैंने यहाँ पे इस तरह लिखना है, और यहाँ पे ये जो -4/3 है तो इसको मैंने डायरेक्ट कॉमन भी कर लिया। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि -4/3 एंड इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे अब ये इस तरह लिखना है कि 1/x - 1, और इसके साथ क्या लिखना है, dx लिखना है। फिर यहाँ पे ये जो प्लस साइन है तो ये लिखना है, और यहाँ पे अब ये जो 5/3 है तो इसको कॉमन करना है, 5/3 को मैंने कॉमन कर लिया। और इसके अलावा अब ये वाला रह जाएगा, तो अब ये इस तरह लिखना है कि 1/2x + 1, और इसके साथ क्या लिखना है, dx लिखना है।
जब यहाँ पे ये जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है तो इसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो ये इस तरह है कि जब भी डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, अगर उसकी डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद हो तो फिर वो हमारे पास इक्वल होती है ln एन एफ एक्स की। तो अब ये वाला फार्मूला मैंने इस फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि -4/3 एंड इसकी जगह मैंने यहाँ पे अगर देखा जाए तो x -1, तो x -1 से 1 आता है और 1 यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर में मौजूद है। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि ln लिखना है और इसके साथ fx, तो fx की जगह यहाँ पे क्या x -1 है, तो यहाँ पे इस तरह लिखना है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो सेकंड इंटीग्रेशन है तो इसको हम डायरेक्ट साथ नहीं कर सकते। तो अब इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है तो वो 2x + 1 है। तो मतलब यहाँ पे अगर 2x की हम डेरिवेटिव ले तो उससे सिर्फ 2 आता है और यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है 1 है। तो मतलब इस 1 की जगह मैंने यहाँ पे क्या करना है 2 लिखना है। तो अगर यहाँ पे 2 आ जाए तो फिर ये हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पे मैंने क्या करना है 2 लिखना है। तो 2 लिखने का तरीका वो इस तरह है कि यहाँ पे इसकी जो कोफिशिएंट है तो उसकी कोफिशिएंट, तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है तो इसकी कोफिशिएंट पे मैंने 2/2 लिख दिया। मतलब 2 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है तो इसको इस तरह दोबारा लिखना है कि 1/2x + 1 एंड dx लिखना है। अच्छा, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है तो ये इस तरह वापस लिखना है कि -4/3 एंड ln x -1। और यहाँ पे जो सेकंड इंटीग्रेशन है तो अब ये इस तरह लिखना है कि 5 यहाँ पे इस 3 को मल्टीप्लाई, इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे ये 6 आ जाएगी। एंड यहाँ पे ये जो 2 है तो इसको हमने इस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 1 2 आता है। और इस डिनोमिनेटर को इस तरह वापस लिखना है कि 2x + 1 एंड dx। अच्छा, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमने 1 की जगह क्या लिखना है 2 लिखना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास 2 आ गई। तो अब अगर इस 2x + 1 की हम डेरिवेटिव ले तो इससे हमारे पास 2 आती है। तो अगेन ये वाला फार्मूला है, जब भी डिनोमिनेटर में फंक्शन हो अगर उसकी डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद हो तो फिर वो हमारे पास ln f(x) की इक्वल होती है। तो अगेन हमने ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि -4/3 को इस तरह वापस लिखना है एंड ln और x -1 एंड प्लस 5/6 ये लिखना है। और इसके लिए मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा कि ln एंड 2x + 1 और इसके साथ +c लिखना है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब इसके बाद जो h पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है। अगेन यहाँ पे फर्स्ट इसको हमने सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन से, फिर बाद में इसकी हमने इंटीग्रेशन मालूम करनी होगी। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट हमने ये देखना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री आल्सो वो भी क्या है 2 है। तो मतलब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, इक्वल है। तो अब यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्ट इसकी हम वो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते। तो फर्स्ट इसको हमने क्या करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अगेन यहाँ पे फर्स्ट इसकी हमने क्या करना है डिवीजन करना है। तो डिवीजन हमने इस तरह करना है कि यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि x² - 1, मतलब यहाँ पे ये हमारे पास डिवाइडेंड है और ये डिवाइजन है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। जब यहाँ पे इस x के साथ x² के साथ हमने 1 मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे ये आ जाएगा x²। फिर 1 को इस -2x है तो इसको हमने लास्ट में लिखना है। फिर 1 मल्टीप्लाई -15 तो इससे -15। तो अभी इस साइन को हमने चेंज करना है। यहाँ पे ये दोनों कैंसल और इस 2x को मैंने फर्स्ट लिख दिया और यहाँ पे ये +15 ये -1 तो इससे आता है +14। तो मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास ये वाला जो गिवन फ्रैक्शन है तो ये अब हमने इस तरह लिखना होगा कि फर्स्ट हमने क्वोशिएंट लिखना होगा, फिर प्लस साइन, फिर इसके बाद ये रिमाइंडर लिखना है और डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये जो डिवाइजर है तो ये लिखना है। तो वो ये इस तरह है कि x² - 2x एंड -15 ये इस तरह लिखना है। जब यहाँ पे ये जो डिवाइजर है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है तो अब यहाँ पे अगेन ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक है।
तो अगेन इसकी हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो यहाँ पे माइनस 15 अगर एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, अगर 1 के साथ हम माइनस 15 मल्टीप्लाई कर ले तो उसे माइनस 15 आती है। तो अब यहाँ पे हमने इस माइनस 2x की जगह इस तरह का दो नंबर्स लिखना है जिसकी मल्टीप्लिकेशन से माइनस 15 आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन से माइनस 2। तो वो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ माइनस 5x प्लस 3x, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से माइनस 15 और इनकी हमारे पास एडिशन से माइनस 2x भी आती है। जब इस पर दो टर्म में हमने x को कॉमन करना है तो यहाँ पर रह जाएगा x माइनस 5 और इस थर्ड एंड फोर्थ टर्म में मेरे 3 को कॉमन करना है तो यहाँ पर भी रह जाएगा x माइनस 5। जब यहाँ पे इस x माइनस 5 को मैंने अलग लिखना है, मतलब यहाँ पे ये कॉमन है तो इसको मैंने लिख दिया और इसके अलावा ये x n प्लस 3 इसको अलग ब्रैकेट में लिखना है। तो अब यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 1 प्लस 2x प्लस 15 एंड डिवाइडेड बाई इस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 की जगह मैंने ये दो फैक्टर्स लिखना है। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि x माइनस 5 एंड x प्लस 3। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि x स्क्वायर माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और माइनस 2x माइनस 15। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास इक्वल आ गई इस इन दो टर्म्स की इक्वल। तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 प्लस 2x प्लस 15 एंड डिनोमिनेटर में क्या लिखना है x माइनस 5 एंड x प्लस 3। जब यहाँ पे इसकी हमने इंटीग्रेशन मालूम करनी है तो इंटीग्रेशन यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म का मालूम करना होगा और यहाँ पे जो सेकंड फ्रैक्शन है इसका भी। तो फर्स्ट टर्म का यहाँ पे 1 है तो उसका हम इंटीग्रेशन मालूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है जो फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसकी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन मालूम नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे फर्स्ट इसकी हमने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। फिर उससे जो आंसर आ जाएगा तो उस आंसर को फिर हमने इस स्टेप में क्या करना होगा, इसकी जगह पुट करना होगा। तो अब यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है तो इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। जब यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 2x प्लस 14 एंड डिवाइडेड बाई x माइनस 5 और x प्लस 3 लिख दिया। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि a डिवाइडेड बाई इसके डिनोमिनेटर में ये हमारे पास लीनियर है तो यहाँ पे इस तरह लिखना है कि x माइनस 5 एंड फिर प्लस साइन एंड b डिवाइडेड बाई x प्लस 3। जब इसके बाद हमने दोनों हर एक टर्म को इस x माइनस 5 एंड x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो लेफ्ट साइड में सिर्फ रह जाएगा 2x प्लस 14 एंड राइट साइड पे ये a लिखना है और ये x माइनस 5 इस x माइनस 5 से कैंसिल तो यहाँ पर रह जाएगा x प्लस 3 एंड फिर ये b साइन लिखना है। यहाँ पे x प्लस 3 इस x प्लस 3 से कैंसिल तो सिर्फ x माइनस 5 ये रह जाएगी। जब यहाँ पे इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया और ये वाला इक्वेशन नंबर 2। अब हमने यहाँ पे a और b की वैल्यू मालूम करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे a की डिनोमिनेटर में x माइनस 5 है तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि पुट x इक्वल 5 इन इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन 2 है तो इसमें हमने x की जगह क्या पुट करना है, 5 पुट करना है। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा, इस x की जगह अगर मैं 5 पुट कर लूँ तो 5 मल्टीप्लाई 2 से 10 आती है तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 10 लिख दिया। फिर ये प्लस 14 को इस तरह वापस लिखना है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे राइट साइड पे ये a है तो ये इस तरह वापस लिखना है कि a, और इसके साथ यहाँ पे ये x है तो x की जगह अगर मैं ये 5 पुट कर लूँ तो 5 प्लस 3 से क्या 8 आती है तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 8 लिखना है। और दूसरा यहाँ पे ये प्लस b ये लिखना है और यहाँ पे ये x है तो x की जगह अगर मैं ये 5 पुट कर लूँ तो 5 माइनस 5 से 0 तो 0 मल्टीप्लाई b से भी क्या आता है 0 तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। जब इन दोनों को हमने ऐड करना है तो इसे 24 आती है और फिर बोथ साइड को मैंने डिवाइड करना है 8 से। तो मतलब यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि 24 एंड डिवाइडेड बाई 8 और यहाँ पे सिर्फ a एंड इसके साथ 8 और इसके डिनोमिनेटर में भी 8 लिख दिया। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह आ जाएगी कि a इक्वल टू 3, मतलब a की वैल्यू हमारे पास 3 की इक्वल आ गई। दूसरा अब हमने b की वैल्यू मालूम करनी है तो उसका जो तरीका है, तो अब यहाँ पे b की डिनोमिनेटर में x प्लस 3 है तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि पुट x इक्वल माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में हमने x की जगह अब क्या लिखना है, माइनस 3 पुट करना है। तो यहाँ पे भी अब इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व करना है।
इस x की जगह अगर मैं -3 पुट कर लूँ तो -3 मल्टीप्लाई 2 से -6, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट -6 लिख दिया। और यहाँ पे जो +14 है तो इसको इस तरह वापस लिखना है। इसके अलावा यहाँ पे अगर इस x की जगह मैं -3 पुट कर लूँ तो -3 + 3 से 0 आता है, और 0 मल्टीप्लाई ऐसे 0, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 0 लिख दिया। एंड प्लस यहाँ पे अगर मैं x की जगह -3 पुट कर लूँ तो -3 एंड -5 क्या आ जाएगी, -8। तो यहाँ पे इस तरह मैंने लिख दिया कि -8। जब यहाँ पे इन दोनों 14 से हमने 6 को माइनस करना है तो 8, और यहाँ पे ये -8b। जब हमने b की वैल्यू मालूम करना है तो बोथ साइड को डिवाइड करना है -8 से, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, और यहाँ पे b सिर्फ -1, तो मतलब b की वैल्यू यहाँ पे वो इक्वल आ गई -1 की। तो अब इन दोनों वैल्यूज को मैंने इस इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे अब ये इस तरह आ जाएगा कि यहाँ पे न्यूमरेटर में a है, तो a हमारे पास इक्वल आई थी 3 की, तो इस की जगह यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 3 लिख दिया। एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये x -5 इस तरह वापस लिखना है, फिर प्लस साइन, और दूसरा यहाँ पे ये b, तो b की वैल्यू वो यहाँ पे -1 है तो -1 लिखना है। एंड डिवाइडेड बाय x + 3। अब यहाँ पे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 3 डिवाइडेड बाय x -5, ये प्लस माइनस है माइनस, एंड 1/x + 3, तो ये इस तरह आ जाएगी। जब यहाँ पे ये जो हमारे पास दो फ्रैक्शन आ गई, तो अब इन दोनों फ्रैक्शन को मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करना है, इस स्टेप में पुट करना है। तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि ये वाला स्टेप मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया कि x² -1 और डिवाइडेड बाय x² एंड -2x और -15 ये लिखना है, एंड इक्वल टू राइट साइड में ये 1 भी इस तरह से वापस लिखना है, और यहाँ पे जो प्लस साइन है तो ये भी लिख दिया। जब यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है तो इस फ्रैक्शन की जगह मैंने ये दोनों फ्रैक्शन लिखना है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 3 एंड डिवाइडेड बाय x -5 एंड -1/x + 3, तो यहाँ पे इस तरह लिखना है। जब इसकी हमने इंटीग्रेशन मालूम करनी है तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि हर एक फ्रैक्शन के साथ मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन और उसके साथ dx भी लिखना है। तो बस यहाँ पे इस लेफ्ट साइड के साथ मैंने लिख दिया, राइट साइड भी यहाँ पे ये 1 dx, और यहाँ पे मैंने 3 को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि 1 एंड डिवाइडेड बाय x -5 एंड dx, फिर माइनस एंड इंटीग्रल ऑफ 1/x + 3 एंड dx। जब यहाँ पे जो फर्स्ट 1 की इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो उसे x आता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने x लिख दिया, एंड पर +3 लिखना है। यहाँ पे अगेन इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो वहाँ पे जो हमने फार्मूला यूज़ किया था कि जब भी अगर कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में हो, अगर उसकी डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद हो, तो फिर वो हमारे पास ln एंड fx की इक्वल होती है। तो वो वाला फार्मूला यहाँ पे अगेन हमने यूज़ करना है। यहाँ पे x -5 की डेरिवेटिव वो 1 का इक्वल होती है, और 1 यहाँ पे न्यूमरेटर में है, तो मतलब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि ln एन x -5 फिर माइनस, और यहाँ पे भी हमने अगेन ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है, क्योंकि x + 3 से 1 आती है, तो यहाँ पे इस तरह लिखना है कि x + 3 एंड +c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट्स, के बाद जो आई पार्ट है तो वो हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है, तो ये अपर फ्रैक्शन है, तो अगेन फर्स्ट इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह वापस लिखना है कि x डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू x² और +1। जब यहाँ पे इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे जो फर्स्ट फैक्टर है तो ये लीनियर है, तो इसको हमने इस तरह लिखना है कि x डिवाइडेड बाय x + 1, और यहाँ पे ये जो सेकंड फैक्टर है तो वो है क्वाड्रेटिक, तो इसको हमने इस तरह लिखना है कि x² + 1, और नोमरेटर में हमने ये लिखना है कि bx + c, और इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। जब इसके बाद अगेन हमने बोथ साइड को इस x + 1 और x² + 1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो लेफ्ट साइड में सिर्फ x रह जाएगी, और राइट साइड में अगर इस a के साथ में ये x + 1 और x² + 1 लिख दूँ, तो x + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ x² एंड +1 ये रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये bx + c ये लिखना है, और इसके साथ में अगर ये x + 1 x² + 1 लिख दूँ, तो ये x² + 1 एंड x² + 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा x + 1, और इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया।
जब यहाँ पे इस a को मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे ये आ जाएगा ax² एंड प्लस a, और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है तो bx मल्टीप्लाई x से bx² आती है, फिर bx को 1 से मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे bx, और यहाँ पे c तो cx, और c को 1 से तो c। जब इसके बाद यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है तो वो हमने कंबाइन करना है, तो यहाँ पे ये ax² एंड bx², तो ये लाइक टर्म्स, और यहाँ पे डायरेक्ट मैंने इस x² कॉमन भी कर लिया, तो यहाँ पे रह जाएगा a प्लस बी इंटू x²। दूसरा यहाँ पे ये भी bx है और ये cx, तो मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इससे मैंने x को कॉमन करना है, तो यहाँ पे रह जाएगा b प्लस c और x, और लास्ट में हमने कांस्टेंट टर्म लिखना है, तो कांस्टेंट एक a है और दूसरा वो यहाँ पे c है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि a प्लस c। जब यहाँ पे हमने पुटिंग करना है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पुट a की डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, तो यहाँ पे लिख दिया कि पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में हमने x की जगह क्या पुट करना है, -1, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि लेफ्ट साइड में -1 लिखना है, फिर राइट साइड में यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि a इंटू यहाँ पे x² है, तो x की जगह मैंने -1 पुट करना है, तो -1 का स्क्वायर एंड प्लस 1। और दूसरा अगर यहाँ पे इस x की जगह मैं -1 पुट कर लूँ तो -1 प्लस 1 से 0, तो 0 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इसे भी 0 आंसर आ जाएगी। तो अब यहाँ पे इस तरह जाएगी कि -1 एंड यहाँ पे ये a -1 स्क्वायर से +1, तो 1 प्लस 1 से 2 आता है, तो हमने a की वैल्यू यहाँ पे मालूम करना है, तो बोथ साइड को 2 से डिवाइड करनी है, तो a की वैल्यू वो यहाँ पे निकल आ जाएगी -1/2 की। जब हमने b और c की वैल्यू भी मालूम करनी है तो उसके लिए यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन है तो ये हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो अब इसको जो यूज़ करने का तरीका है, तो अगेन इसको हमने जो कोफिशिएंट की कंपैरिजन है तो वो करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे राइट साइड में x² है, तो हमने x² की कोफिशिएंट की कंपैरिजन लेफ्ट साइड के साथ करनी है, तो लेफ्ट साइड में x² वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 0 n इक्वल टू यहाँ पे x² की कोफिशिएंट a प्लस b है, तो ये लिखना है। जब यहाँ पे हमने ये इस तरह सॉल्व करना है कि 0 n इक्वल टू यहाँ पे ये a है, तो a की वैल्यू यहाँ पे हमने -1/2 वो मालूम किया, तो अब इस a की जगह इस -1/2 को पुट करना है, तो यहाँ पे यह जाएगा कि -1/2 n प्लस b। इस -1/2 को मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे ये +1/2 n इक्वल टू b, तो मतलब b की वैल्यू यहाँ पे +1/2 की इक्वल आ गई। हाँ, अच्छा, इसके बाद हमने c मालूम करना है, तो c के लिए यहाँ पे ये जो हमारे पास x पावर 1 की कोफिशिएंट है तो इसकी कंपैरिजन करनी है, तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि राइट साइड में मैंने लिख दिया b प्लस c, और लेफ्ट साइड में हमारे पास यहाँ पे ये x पावर 1 वाला टर्म है और इसकी कोफिशिएंट यहाँ पे क्या 1 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। तो अब यहाँ पे इस तरह जाएगी कि 1 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, तो ये पुट करना है, और प्लस c। अच्छा, हमने c की वैल्यू मालूम करनी है, तो इस 1/2 को शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि 1/2 -1 हेंस c। तो अब यहाँ पे इसको हमने सिंप्लीफाई करनी है, तो इससे भी क्या आता है 1/2, 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर लें और फिर उस 2 से अगर हम 1 को माइनस कर ले तो 1 रह जाएगा, तो मतलब यहाँ पे ये 1/2, तो c की वैल्यू भी हमने यहाँ पे मालूम कर ली, वो 1/2 की इक्वल आ गई। हाँ, जब यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 1 है तो इसमें हमने पुटिंग करनी है, तो यहाँ पे फर्स्ट a है, तो a की वैल्यू वो हमने यहाँ पे -1/2, तो -1/2 एंड डिवाइडेड बाय x प्लस 1, फिर प्लस साइन लिखना है, और यहाँ पे ये b है, तो b की वैल्यू वो यहाँ पे +1/2 है, तो 1/2, और यहाँ पे ये x है ये लिखना है, और प्लस c, तो c की वैल्यू यहाँ पे वो भी 1/2 है, तो 1/2 लिखना है, एंड डिवाइडेड बाय ये वाला कि x² और प्लस 1 ये लिखना है। जब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि इस -1/2 को मैंने कॉमन कर लिया इससे, तो यहाँ पे ये इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि 1/x प्लस 1, और यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है तो इससे मैंने 1/2 को कॉमन कर लिया, तो मतलब यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एंड यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगी कि x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय ये वाला लिखना है कि x² एंड प्लस 1।
अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास ये दो फ्रैक्शन आ गई, तो ये हमारे पास इस गिवन फ्रैक्शन की हमने वो पार्शियल फ्रैक्शन की। जब हमने ये वाला इंटीग्रेशन ये मालूम करना है, तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे ये जो गिवन क्वेश्चन है, तो इसको मैंने यहाँ पे वापस लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे राइट साइड में हमने ये दो जो फ्रैक्शन है तो ये लिखना है, और इसके साथ मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी लिखना है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट है, तो यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि -1/2 को मैंने कॉमन करना है, फिर इंटीग्रल और ये वाला 1/x+1 ये लिखना है, और इसके साथ dx। फिर दूसरा यहाँ पे ये +1/2, तो ये भी इस तरह लिखना है कि +1/2 एंड इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे एंड ये वाला लिखना है कि x+1 एंड डिवाइडेड बाय x² + 1, और इसके साथ भी क्या लिखना है, dx लिखना है। जब यहाँ पे इस तरह जाएगा कि -1/2 एंड यहाँ पे ये अगेन हमारे पास x+1 की डेरिवेटिव से 1 आती है, तो 1 यहाँ पे न्यूमरेटर में है, तो अगेन हमने ये इस तरह लिखना है कि ln और x+1। फिर यहाँ पे जो दूसरा है, तो इस दूसरी जो इंटीग्रेशन है, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो फर्स्ट यहाँ पे ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, मतलब यहाँ पे ये x+1 है, तो ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि x/x² + 1, एंड फिर यहाँ पे ये प्लस साइन है तो ये लिख दिया, एंड दूसरा यहाँ पे 1 है तो 1 एंड डिवाइडेड बाय x² + 1। यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अगर इसकी हम LCM लें, तो इससे हमारे पास वापस ये वाला फॉर्म आता है। जब इस फर्स्ट टर्म को मैंने दोबारा इस तरह वापस लिख दिया, यहाँ पे अब हमने ये इस तरह लिखना है कि इस 1/2 इंटीग्रल और dx, इसको हमने इस फर्स्ट टर्म के साथ अलग लिखना है और इस सेकंड के साथ अलग। तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि 1/2 एंड इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाय x² + 1 एंड dx। इसी तरह इस फ्रैक्शन या टर्म के साथ भी लिखना है कि 1/2 एंड इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 1, और इसके साथ भी क्या लिखना है, dx लिखना है। इस फर्स्ट टर्म को दोबारा इस तरह वापस लिखना है, और यहाँ पे ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1/2, यहाँ पे अगर हम x² की डेरिवेटिव लेते तो उससे क्या आता है, 2x आता है, और यहाँ पे न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ x है, तो मतलब यहाँ पे भी मैंने 2x लिखना है। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अब ये इस तरह जाएगी कि x एंड डिवाइडेड बाय x² + 1 एंड dx, ये इस तरह वापस लिखना है। और यहाँ पे जो सेकंड है, तो ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1/2 एंड 1/, यहाँ पे ये जो 1 है तो इसको मैंने फर्स्ट लिख दिया, और इस पर मैंने स्क्वायर भी लिख दिया, मतलब यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ। और जो x² है तो इसको मैंने सेकंड एंड और इसके साथ dx। मुझे इस फर्स्ट टर्म को वापस इस तरह लिखना है। यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 एंड इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो 4, और यहाँ पे जो 2 है तो इसको हमने इस x के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2x एंड डिवाइडेड बाय x² और +1 ये लिखना है, और इसके साथ dx। और यहाँ पे जो ये वाला इंटीग्रेशन है तो इसको इस तरह वापस लिखना है कि 1/1² और +x² एंड dx। अच्छा, इसके बाद ये जो फर्स्ट टर्म है तो इसको मैंने वापस लिख दिया। यहाँ पे ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x² + 1 है, तो इसकी डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में मौजूद है, तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला है। तो ये वाला फार्मूला अब हमने इसके लिए भी यूज़ करना है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि ln और fx लिखना है, तो fx की जगह यहाँ पे ये क्या x² एंड +1 है, और दूसरा यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है तो वो इस तरह है कि 1/2 एंड यहाँ पे ये जो हमारे पास है कि इंटीग्रल ऑफ 1/1² + x², तो इसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो ये इस तरह है कि 1/a² + x² ये इक्वल होते हैं 1/a एंड टेंजेंट इनवर्स x/a। तो अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है तो इसमें हमारे पास a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे अगर मैं 1 पुट कर लूँ तो 1 डिवाइडेड बाय 1 से 1 आती है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट अब लिख दिया कि टेंजेंट और इनवर्स, और यहाँ पे ये x है तो x की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है, x है। तो अगर x की जगह मैं x पुट कर लूँ और डिनोमिनेटर में a है तो a की जगह यहाँ पे 1 है, तो अगर यहाँ पे मैं 1 पुट कर लूँ तो 1 तो x डिवाइडेड बाय 1 से वापस x आ जाएगा, और लास्ट में +c भी यहाँ पे लिखना है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसके लिए इंटीग्रेशन मालूम करनी है।
अच्छा, अब इसके बाद जो जे पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट हमने ये देखना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर की डिग्री है तो वो यहाँ पे 2 है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2। दूसरी यहाँ पे ये x स्क्वायर है और यहाँ पे ये होल स्क्वायर है, तो मतलब ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है। तो अगर वो यहाँ पे हम अप्लाई कर ले तो उसे यहाँ पे x पावर 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट डिग्री क्या 4 होगी। तो मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है तो ये प्रॉपर है। तो अब इसको हम डायरेक्ट इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखना है कि बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे अब ये मैंने डायरेक्ट लिखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और इक्वल टू, यहाँ पे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक और रिपीटेड है। तो अब इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में इस तरह लिखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नोमरेटर में हमने अब 2 कांस्टेंट लिखना है। तो यहाँ पे इस तरह लिखना है कि ए एक्स एंड प्लस बी, फिर प्लस लिखना है। फिर इसके अलावा अब ये रिपीटेड है तो ये हमने इस तरह लिखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और नोमरेटर में ये सी एक्स एंड प्लस डी, और इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अच्छा, अब अगेन हमने बोथ साइड को इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है। तो लेफ्ट साइड में सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 2 रह जाएगी और राइट साइड में यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि ए एक्स प्लस बी, और इसके साथ यहाँ पे ये होल टू द पावर 1 है और यहाँ पे ये होल टू द पावर स्क्वायर है। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 1 ये रह जाएगी। एंड यहाँ पे ये सी एक्स और प्लस डी, अगर इस नोमरेटर के साथ में ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में लिख दूँ तो यहाँ पे ये स्क्वायर वाला है और ये भी स्क्वायर वाला है, तो ये दोनों कैंसिल, तो मतलब सिर्फ सी एक्स प्लस डी रह जाएगी। जब यहाँ पे ये लेफ्ट साइड इस तरह वापस लिखना है। यहाँ पे अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है। तो ए एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से ए एक्स क्यूब आता है, फिर ए एक्स को 1 से तो यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स, फिर बी को मल्टीप्लाई करनी है तो बी एक्स स्क्वायर एंड बी को फिर 1 से तो यहाँ पे आ जाएगा बी एंड सी एक्स प्लस डी को इस तरह वापस लिखना है। जब इस लेफ्ट साइड को इस तरह वापस लिख दिया, यहाँ पे ये फर्स्ट मैंने ए एक्स क्यूब टर्म लिख दिया और दूसरा यहाँ पे ये जो स्क्वायर वाला टर्म है तो ये लिखना है, और इसके अलावा यहाँ पे ये एक्स पावर 1 वाला टर्म और ये बाई एक्स पावर 1 वाला टर्म, तो इन दोनों को मैंने कंबाइन लिखना है। लेकिन यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि ए एंड प्लस सी, और इससे मैंने एक्स को कॉमन कर लिया। इसके अलावा यहाँ पे ये बी और ये डी, तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म है तो ये मैंने यहाँ पे लास्ट में लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज मालूम करनी है। तो उसका जो तरीका है तो उसके लिए हमने ये वाला जो इक्वेशन है तो ये हमने यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे हमने वेरिएबल की जो कोफिशिएंट है तो उसके हमने कंपैरिजन करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो वेरिएबल, तो फर्स्ट यहाँ पे जो टर्म है तो वो है एक्स क्यूब और कोफिशिएंट में ए है। तो अब इसकी हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड के साथ कंपैरिजन करनी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लेफ्ट साइड में हमारे पास एक्स क्यूब की टर्म नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये मैंने अब इस तरह लिखना है कि 0 एन इक्वल टू, यहाँ पे एक्स क्यूब की कोफिशिएंट ए है तो ए लिख दिया। यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब वाला टर्म लेफ्ट साइड में नहीं है, तो वो मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ए हमारे पास इक्वल आ गई 0 की। दूसरा मैंने यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो इसकी कंपैरिजन करनी है। तो राइट साइड में एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है तो वो है बी, और लेफ्ट साइड में हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इसकी जो कोफिशिएंट है तो वो है 1। तो मतलब अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 एंड इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू भी यहाँ पे हमने मालूम कर ली। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमने एक्स पावर 1 की कंपैरिजन करनी है। तो यहाँ पे राइट साइड में एक्स पावर 1 की जो कोफिशिएंट है तो वो है ए प्लस सी, और हमने अब लेफ्ट साइड में एक्स देखना है। तो यहाँ पे एक्स नहीं है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पे अगेन क्या लिखना है, 0 लिखना है। अच्छा, यहाँ पे हमने ए की वैल्यू यहाँ पे ये मालूम किया है, तो अब ये वाला वैल्यू मैंने यहाँ पे ए की जगह पुट करना है। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि 0 और इसकी जगह मैंने 0 लिख दिया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 0 प्लस सी। अच्छा, यहाँ पे सी भी हमने मालूम कर ली, वो भी हमारे पास इक्वल आ गई 0 की।
अच्छा, इसके अलावा हमने अब डी की वैल्यू मालूम करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म है, तो अब इसका हमने इस लेफ्ट साइड के साथ कंपैरिजन करनी है। तो लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म 2 और राइट साइड में कांस्टेंट टर्म वो b प्लस डी है, तो ये इस तरह लिख दिया। जब यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 2 n इक्वल टू b, तो b की वैल्यू हमने यहाँ पे ये 1 मालूम किया है, तो 1 पुट करना है और ये प्लस डी इस तरह वापस लिखना है। 1 को शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे ये 2 माइनस 1 एंड इक्वल टू डी। तो 2 से हमने 1 को माइनस करना है, तो डी यहाँ पे इक्वल आ जाएगी 1 की। जब यहाँ पे ये जो हमने a और b एंड वो c और d की वैल्यू मालूम कर ली, तो अब इन सब वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसमें पुट करनी है। तो अब यहाँ पे इस तरह जाएगा कि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखना है कि इक्वल a है, तो a की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या 0 मालूम किया था। तो यहाँ पे अगर a की जगह मैं 0 पुट कर दूँ, तो 0 मल्टीप्लाई x से 0 आती है, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया एंड फिर प्लस साइन लिखना है। और यहाँ पे ये b है, तो b की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 एंड डिवाइडेड बाय ये वाला लिखना है कि x स्क्वायर एंड प्लस 1। जब यहाँ पे ये प्लस साइन है, तो ये लिखना है। और यहाँ पे अगर हम c की जगह वैल्यू पुट कर ले, तो c हमारे पास यहाँ पे 0 की इक्वल, तो 0 मल्टीप्लाई x से 0 आता है, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया एंड फिर प्लस साइन और d है, तो d की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 लिख दिया एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये जो x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो ये इस तरह लिख दिया कि x स्क्वायर एंड प्लस 1 होल स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन इंटीग्रेशन है, ये क्वेश्चन है, तो इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट दोबारा लिखना है कि x स्क्वायर एंड प्लस 2 और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एंड dx। और यहाँ पे अब हमने ये वाला जो दो फ्रैक्शन है, तो ये लिखना है। तो यहाँ पे अब इसके साथ मैंने डायरेक्ट वो इंटीग्रेशन भी लिखना है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट है, तो 0 प्लस 1 से 1 आता है, तो मतलब 1 एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर और प्लस 1 लिखना है और इसके साथ dx स्क्वायर प्लस साइन। और यहाँ पे जो सेकंड है, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि 0 प्लस 1 से 0 आता है, 0 प्लस 1 से 1 आता है एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर और प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे इस तरह लिखना है और इसके साथ भी dx लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1 एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये 1 है, तो इसको मैंने फर्स्ट लिख दिया। और यहाँ पे ये मैं 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 स्क्वायर से वापस 1 आता है। और दूसरा यहाँ पे ये x स्क्वायर, ये फर्स्ट यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इसको मैंने यहाँ पे सेकंड लिख दिया और इसके साथ dx। और ये वाला इंटीग्रेशन इस तरह वापस लिखना है, ये वाला इसी तरह मैंने वापस लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे ये जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है, तो इसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है कि जब भी इस तरह हो कि 1 ओवर इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये इक्वल होती है 1 ओवर a एंड टेंजेंट इनवर्स x ओवर a। तो अब ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे अब इस तरह आ जाएगा कि फर्स्ट हमने ये 1 लिखना है, तो 1 एंड डिवाइडेड बाय a, तो a की जगह यहाँ पे 1 है, तो 1 एंड फिर इसके साथ लिखना है टेंजेंट इनवर्स एंड x लिखना है, तो x की जगह यहाँ पे भी x है, तो x एंड डिवाइडेड बाय a, तो a लिखना है, तो a की जगह यहाँ पे 1 है, तो 1 लिखना है। और यहाँ पे जो सेकंड इंटीग्रेशन है, तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया कि प्लस एन इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x स्क्वायर और प्लस 1 होल स्क्वायर और इसके साथ dx लिखना है। जब यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि 1 डिवाइडेड बाय 1 से 1 आता है, तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह लिखना है कि टेंजेंट इनवर्स और x डिवाइडेड बाय x से भी क्या x आता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि टेंजेंट इनवर्स x और प्लस यहाँ पे ये वाला इस तरह वापस लिखना है कि 1 एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर और प्लस 1 होल स्क्वायर, ये इस तरह लिखना है और इसके साथ dx लिखना है। जब यहाँ पे ये जो हमारे पास सेकंड इंटीग्रेशन है, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे हमारे पास अलग इंटीग्रेशन है। तो अब इसको हमने यहाँ पे मालूम करना है तो फिर उससे जो आंसर आ जाएगा, तो उस आंसर को फिर हमने इस स्टेप में पुट करना होगा। सो दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। तो मतलब अब हमने ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे ये जो है, तो इसको हमने अलग सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर ये इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि x स्क्वायर एंड यहाँ पे ये 1 है, तो 1 की जगह मैं 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ एंड होल स्क्वायर
और इसके साथ dx। ना जब यहाँ पे ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है तो ये अगर यहाँ पे हम देख ले तो ये अगेन हमारे पास ये वाला फॉर्म बनता है, लेकिन यहाँ पे मैंने कांस्टेंट फर्स्ट लिख दिया है और यहाँ पे कांस्टेंट सेकंड। तो इसका मतलब अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है तो इसको हमने सॉल्व करना होगा बाय सब्स्टिट्यूशन से। जिस तरह यहाँ पे ये इक्वल आई थी टेंजेंट की, तो अब यहाँ पे इसके लिए जो हमने सब्स्टिट्यूशन करना है तो वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हमने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लेट x इक्वल टू a लिखना है, लेकिन यहाँ पे a की जगह क्या है 1 है, तो 1 तो यहाँ पे ये 1 है तो 1 अगर मैं लिख दूँ तो वो इस तरह आ जाएगा कि 1 मल्टीप्लाई टेंजेंट और थीटा लिखना है, तो यहाँ पे अब ये इस तरह आ जाएगा कि x इक्वल टू टेंजेंट थीटा, मतलब 1 मल्टीप्लाई टेंजेंट थीटा से वापस ये टेंजेंट थीटा आता है। अच्छा, अब इसकी हमने क्या करना है, डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो बोथ साइड हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि dx और d थीटा और टेंजेंट की डेरिवेटिव वो इक्वल होती है सेकंड स्क्वायर थीटा की, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। जब इसे हमने dx की वैल्यू मालूम करनी है तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि dx और डी थीटा को राइट साइड पे मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि सेकंड स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है तो इसमें हमने पुटिंग करनी है। तो पुटिंग वो हमने इस तरह करना है कि यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि इंटीग्रल, यहाँ पे ये क्या है dx है, तो dx की जगह मैंने ये सेकंड स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा ये लिखना है। तो यहाँ पे ये अब मैंने इस तरह लिखना है कि सेकंड स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा और डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म यहाँ पे ये x स्क्वायर है, तो x की जगह हमने पुटिंग करना है, तो x यहाँ पे इक्वल है टेंजेंट की, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया कि टेंजेंट और यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो मतलब यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे ये 1 स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर से 1 आती है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि 1 एंड होल, यहाँ पे ये क्या है होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर इस तरह वापस यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये इक्वल होती है सेकंड स्क्वायर थीटा की। तो अब इसकी जगह मैंने पुटिंग करना है, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि सेकंड स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा और इसकी जगह मैंने ये सेकंड स्क्वायर थीटा ये लिखना है और यहाँ पे जो होल स्क्वायर है तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी। जब यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि इस सेकंड स्क्वायर थीटा को मैंने यहाँ पे इसके साथ डिवाइड कर लिया, तो डिनोमिनेटर में रह जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा एंड इसके साथ डी थीटा लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो सेकंड स्क्वायर थीटा है तो ये इक्वल होती है कास की, तो मतलब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि कास स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। अच्छा, यहाँ पे ये जो कास स्क्वायर थीटा है तो इसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है कि कास स्क्वायर थीटा ये इक्वल होती है 1 प्लस कास 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 की। ये जो ग्रेड 11 मैथ्स है तो वहाँ पे ये वाला फार्मूला है। तो अब यहाँ पे इस कास स्क्वायर थीटा की जगह मैंने ये वाला लिखना है कि 1 एंड प्लस कास 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाई 2 और इसके साथ यहाँ पे ये डी थीटा है ये लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि 1/2 मैंने इसे कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे ये रह जाएगा 1 एंड प्लस कास 2 थीटा और इसके साथ क्या लिखना है डी थीटा लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1/2 इस फर्स्ट टर्म के साथ मैंने अलग इंटीग्रेशन और डी थीटा लिखना है और प्लस यहाँ पे जो सेकंड टर्म है तो इसके साथ भी अलग क्या लिखना है इंटीग्रेशन और डी थीटा और साथ में इस 1/2 को भी मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे यह जाएगा 1/2 एंड कास 2 थीटा और इसके साथ क्या लिखना है डी थीटा। हाँ, जब यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि 1/2 एंड 1 की इंटीग्रेशन तो वो इक्वल होते हैं थीटा की, फिर ये 1/2 इस तरह वापस लिखना है और यहाँ पे ये जो कास 2 थीटा है तो इसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, तो ये इस तरह है कि कास a थीटा डी थीटा ये इक्वल होती है साइन a थीटा एंड डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ पे अब ये इस तरह मैंने लिखना है कि साइन एंड यहाँ पे a की जगह 2 है तो 2 एंड थीटा लिखना है और डिवाइडेड बाय यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमने a की जगह यहाँ पे 2 है तो 2 लिखना है और इसके साथ मैं c भी लिख सकता हूँ।
जब यहाँ पे जो थीटा है तो इस थीटा की जगह हमने अगेन पुटिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो हमने सपोज किया था तो ये यूज़ करना है। तो मतलब यहाँ पे इस तरह लिखना है कि x इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से मैंने थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, तो थीटा वो इस तरह आ जाएगी कि थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। मतलब यहाँ से मैंने थीटा की वैल्यू मालूम कर लिया। जब यहाँ पे हमने थीटा की जगह ये टेंजेंट इनवर्स x पुट करनी है, तो फर्स्ट ये सर आ जाएगा कि 1/2। यहाँ पे ये थीटा है तो थीटा की जगह मैंने लिखना है टेंजेंट इनवर्स आवर x। फिर यहाँ पे ये इस 2 को हमने इस 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/4 एंड फिर साइन आवर 2 लिखना है। और थीटा की जगह अगेन हमने ये टेंजेंट इनवर्स x ये लिखना है और इसके साथ प्लस c। तो अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो हमारे पास स्टेप आ गई, तो ये स्टेप हमारे पास इस इंटीग्रेशन के आंसर हमने मालूम कर ली, ये वाला जो इंटीग्रेशन है। तो अब यहाँ पे ये जो स्टेप है तो इसमें हमने क्या करना है, पुटिंग करना है। तो अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है तो इसको हमने इस तरह वापस लिखना है कि टेंजेंट इनवर्स x, फिर यहाँ पे ये प्लस साइन है ये लिखना है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो इसकी जगह हमने ये वाला जो स्टेप है तो ये लिखना है। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि 1/2 इनवर्स x एंड फिर ये 1/4 साइन 2 टेंजेंट इनवर्स x एंड प्लस c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।